हेलो फ्रेंड्स, आप तक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के सबसे वाहियात कंट्रोवर्सीज जिसने कई एक्टर्स के करियर को तबाह करके रख दिया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अमीषा पटेल का। अब साल 2000 में आई उनकी फिल्म कहो ना प्यार है ने अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद गदर फिल्म ने अमीषा पटेल को उस समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार कर दिया। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि जो कि आसमान की बुलंदियों को जस्ट टच करने के थोड़ी देर बाद ही ये अभिनेत्री जमीन पर आ गिरी। वैसे इनकी बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं, इन्हीं का हाथ है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीषा ने अपने ही सगे माँ बाप के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। दरअसल अमीषा विक्रम भट्ट की फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे कर रही थी। तभी उनके साथ काम करते करते फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट को उनसे प्यार हो जाता है, जो कि पहले से शादीशुदा थे और उनसे 8 साल बड़े थे। अब इस रिश्ते से नाराज होकर अमीषा के माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद अमीषा ने मीडिया में जाकर ये बात कही कि उनके माँ बाप ने उनको पीट पीट कर घर से निकाल दिया और उनके रुपए भी हड़प लिए। इस घटना के बाद हर तरफ अमीषा की बुराई होने लगी और धीरे धीरे इनकी सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। अब आज ना इनके पास फिल्में हैं, ना माँ बाप और ना ही वो जिनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ छोड़ा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड के चार्मिंग एक्टर विवेक ओबेरॉय का। विवेक ओबेरॉय का करियर अच्छा खासा चल रहा था, पर तभी उन्होंने सलमान खान से पंगा ले लिया। दरअसल जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ब्रेकअप हुआ, तब विवेक और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ने लगी और बस यहीं से शुरू हो जाता है विवेक का बुरा टाइम। सलमान उन्हें कॉल करके डराया धमकाया करते थे। तब बेचारे विवेक ने फ्रस्ट्रेट होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें धड़ाधड़ सलमान के ऊपर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने भाईजान के ऊपर कई आरोप लगाए और बताया कि सलमान ने बैक टू बैक 40 से ज्यादा तो कई कॉल कर दिए थे और मारने की धमकी भी दे दी थी। लेकिन असल में सलमान ने 40 नहीं बल्कि 41 कॉल किए थे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक बेचारे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सलमान खान ने इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से विवेक को काम देने से साफ मना कर दिया और इन सबके बाद विवेक को रियलाइज हुआ कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और इसके बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार उन्होंने सलमान खान से अपने किए हुए काम की माफी मांगी और अपने सभी आरोपों को वापस ले लिया। इतना ही नहीं, एक अवार्ड फंक्शन में विवेक ने बड़े स्टाइल से अपने कान पकड़कर सलमान खान से माफी भी मांगी। लेकिन भाईजान भी थोड़ी ना किसी से कम है, इन्होंने भी मुस्कुराकर मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। खैर बाद में ऐश्वर्या, जिनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उन्होंने भी विवेक को इमेच्योर बोलकर इस सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। इस लिस्ट में अगला नाम है खलनायक और केजीएफ एक्टर संजय दत्त का। संजय दत्त 90 के दशक के सुपरस्टार और हिट एक्टर्स में शामिल थे और आज भी हैं, लेकिन इनकी कई गलतियों ने इनका करियर लगभग खत्म सा कर दिया था। साल 1993 में संजय दत्त का नाम मुंबई में हुए बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़ा गया था और तब उनके घर में इलीगल वेपन AK-47 रखने के आरोप में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब इसके बाद संजय दत्त को जमानत मिल गई थी, पर इससे उनके करियर पर काफी बुरा असर पड़ा। साल 2013 में उनके सिर से टेररिस्ट का टैग तो हटा दिया गया, पर AK-47 रखने के आरोप में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। इसमें से 18 महीने की सजा तो उन्होंने सुनवाई के दौरान ही काट ली थी, जिसकी वजह से उन्हें 3 साल की और सजा हुई। संजय दत्त की इन्हीं गलतियों के कारण उनका करियर दांव पर लग गया था, लेकिन आज वो अपने कमबैक से एक बार फिर से एक से बढ़कर एक मूवीज दे रहे हैं। अब अगला नंबर है फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का, जिन्होंने अपने ही दमदार एक्टिंग और लुक से फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की, पर उनकी एक गलती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। फरदीन को सक्सेस तो मिली, लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाए। फरदीन खान को नशे की आदत लग गई थी। 5 मई 2001 की सुबह 3 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फरदीन और उनके पैडलर को ड्रग्स खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें फरदीन उस पैडलर से 1 ग्राम ड्रग्स लेने गए थे, जिसकी कीमत 2500 रुपए थी। जब फरदीन से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शूटिंग की वजह से उन्हें सोने में देरी हो जाती है और अगले दिन शूट पर फ्रेश दिखना पड़ता है, बस इसीलिए वो ऐसी चीजें कर लेते हैं। अब इस केस के बाद फरदीन को जमानत तो मिल गई, लेकिन उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब इतने सालों के बाद फरदीन अब फिल्म विस्फोट में दिखाई देने वाले हैं और इस लिस्ट में अगला नाम है तनुश्री दत्ता का। अब आप सभी ने फिल्म आशिक बनाया तो देखा होगा और ये उसमें बोल्ड अवतार में थी। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता अपने एक बयान के चक्कर में मुश्किलों में पड़ गई। अब आपको बता दें कि भारत में मीटू मूवमेंट शुरू करने वाली एक्ट्रेस यही थी। इसके बाद से बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस इनसे जुड़ गईं। दरअसल इस एक्ट्रेस ने साल 2018 में नाना
पाटेकर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था। तनुश्री दत्ता ने कहा था कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इस आरोप के बाद नाना पाटेकर से कई फिल्में छीन ली गईं, पर बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जिससे नाना वापस फॉर्म में आ गए और उन्हें काम मिलना शुरू हो गया और इससे तनुश्री दत्ता का करियर तो बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद वो कहीं दिखाई भी नहीं दी। अब आखिर नाम है पुलकित सम्राट का। सनम रे और फुकरे जैसी फिल्मों में काम करने के बाद पुलकित सम्राट का करियर काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन इन्होंने भी विवेक ओबेरॉय की तरह सलमान खान से पंगा लेने की गलती कर दी। दरअसल पुलकित ने श्रोता रोहिणा से शादी की थी, जिसे सलमान खान अपनी बहन मानते हैं, और इस दौरान सलमान पुलकित को काफी पसंद करने लगे थे और उनका करियर काफी अच्छा चलने लगा। शादी के कुछ समय बाद ही पुलकित यामी के साथ रहने लगे और ये दोनों एक मूवी के दौरान करीब आ गए और बाद में यामी की वजह से ही पुलकित ने श्वेता को छोड़ दिया। अब जब ये बात सलमान के कानों तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गए और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई उनकी बहन को कैसे छोड़ दे। तब उन्होंने हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पुलकित को फिल्म देने से मना कर दिया और फिल्म ना देने की हिदायत भी दी। इसके बाद इनको फिल्में मिलनी बहुत कम हो गई और आज पुलकित सम्राट ना के बराबर ही फिल्मों में नजर आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।